नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। राजयोग अंतर जगत की ओर एक यात्रा है। यह स्वयं को जानने की कला है। राजयोग का मतलब अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर शांति से बैठकर आत्मनिरीक्षण करना है। ये कहना है ब्रह्मा कुमारी निरसा शाखा में सेवा दे रही अनन्या बहन का। ब्रह्मा कुमारी में अपने अनुभव को साझा करते हुए अनन्या बहन कहती हैं कि राजयोग एक ऐसा योग है जिसे हर कोई कर सकता है। राजयोग हमें व्यर्थ और नकारात्मक विचारों से दूर कर अच्छे और सकारात्मक विचार चुनने की शक्ति देता है। धनबाद की मशहूर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवंतिका की पुत्री अनन्या बहन बताती हैं कि ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करने से पहले वो काफी चिड़चिड़े स्वभाव की थीं, लेकिन क्लास 7 में जब उन्होंने शक्ति निकेतन कन्या छात्रावास इंदौर ज्वाइन किया तो उन्हें राजयोग के महत्व के बारे में एहसास हुआ कि किस तरह हम राजयोग के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल रख सकते हैं। युवा जो आज के डेट में डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उसे नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिविटी में चेंज किया जाए, हम आज उपस्थित हैं ज्ञान विज्ञान भवन, ओम शांति भवन, विद्यानगर कॉलोनी। और आपको बता दें हमारे साथ एक दीदी जुड़ चुकी है और आज ही वो युवा हैं। ऐसे युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे राजनीति के माध्यम से? आज के युवा नेगेटिविटी को ज़्यादा लेके डिप्रेशन में जा रहे हैं, अपने करियर को कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो जा रहे हैं, आत्महत्या की ओर जा रहे हैं। कैसे मोटिवेट करेंगे? जीवन के लक्ष्य महान बना लो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे, वेस्ट के लिए टाइम ही ना हो कि हम अपने लाइफ के गोल को इतना हाई सेट कर लें। तो ये सब करने के बजाय क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, कुछ आगे बढ़ें, सक्सेस को प्राप्त करें, जो आज हर कोई चाहता है। दूसरी चीज़ जो ब्रह्मा कुमारीज में हम सीखते हैं इज़ मेडिटेशन, जो आज के लाइफ में युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे सोचते हैं कि जब हम सक्सेस प्राप्त कर लेंगे, जब हम 50 साल के 60 साल के हो जाएंगे, तब हम मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। मेडिटेशन से खुद को कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले हमें ये नहीं सोचना है कि हमें शांति में बैठना है या हमें घंटों घंटों हठ योग करना है। मेडिटेशन एक बहुत सिंपल सा मीनिंग ये है कि अपने आप को पहले देखना। कुछ नहीं करें हम, बस दिन भर में एक बार 5 मिनट बैठें और खुद के साथ बात करें। खुद को ये समझाएं कि आज मैंने दिन भर में क्या गलत किया और क्या सही किया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम ये सोचते हैं कि मेडिटेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये कुछ इतना बड़ा नहीं है जितना हम समझते हैं। बस ये है कि हमें खुद को देखना है कि हम दिन भर में या जीवन में क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। कहने का अर्थ है जो कुछ कीजिए, मैं यदि दिन भर का जो काम किया उसमें आपने बोला कि दिन भर के काम में मैंने जो अच्छाई या बुराई जो हुआ उसको आज रियलाइज करें। तो वो रियलाइजेशन को जो रिलेशन है मेडिटेशन और वो डिफरेंस को कैसे हम मर्ज करें? मर्ज करने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमने क्या गलत किया। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम कहीं गलत हैं, और जब हम ये समझ जाते हैं कि हम गलत हैं तो उसके लिए हमें सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। और सॉल्यूशंस निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है, मेडिटेशन करने के अलावा भी अगर कोई मेडिटेशन नहीं भी करना चाहते हैं तो बुक्स पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें और आए ब्रह्मा कुमारीज में आए, एक बार इस ज्ञान को समझने की कोशिश करें कि आखिर ये ज्ञान क्या कह रहा है। सिर्फ ये ज्ञान आत्मा या परमात्मा को समझना नहीं है, ये ज्ञान है खुद को समझना। अपनी जो जीवन में अधिकतर टाइम माँ पापा से दूर होकर पढ़ाई किया और उस संस्कार को जो ने संस्कृति से आपको जोड़ा बनाया, वो कहाँ तक ब्रह्मा कुमारी का स्टेप रहा, कहाँ तक बहुत सहयोग मिला? अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम अनन्या है और मैं जब मैं 12 साल की थी, 12-13 साल की, तब से मैं इस ज्ञान को फॉलो कर रही हूँ। ब्रह्मा कुमारीज के पाथ पर मैं चल रही हूँ और अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ। और अभी तक अगर मैं अपने जीवन को पलट के देखती हूँ, जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज का एक हॉस्टल है इंदौर में, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि सिर्फ संस्कारों को बदला नहीं गया, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें और भी सिखाई गई, जैसे नृत्य कला है, गायन कला है, खाना बनाने की कला है। तो हमारी लाइफ में आगे जो हमें यूज़ आने वाला है वो कला, साथ में उसके साथ साथ हमें अच्छे संस्कार भी दिए गए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं ये देना चाहूँगी कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी आदत थी कि मैं बहुत जल्दी चिड़चिड़ी हो जाती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था और मेरी बात कोई नहीं सुनता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जब मैं वहाँ गई, जब मैंने वहाँ पे
अपने संस्कारों को बदला, तब अभी मुझे ये लगता है कि आज अगर मेरे सामने कोई गुस्सा करे तो मुझे इरिटेशन होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं। ये कोई ऐसा बदलाव नहीं है कि मैंने सोचा कि मुझे ये बदलाव करना है, लेकिन जो वो संघ है, जो वो वातावरण है जो मुझे वहाँ मिला, जो इतनी पवित्र आत्माएं, जो इतनी दूसरों के लिए शुभ भावना रखने वाली आत्माएं, जो परमात्मा से जुड़कर कार्य करते हैं, जब मुझे उन लोग का संग मिला तब मुझे ऐसा लगा कि संस्कारों को बदलने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने संग को ऐसा बना लेते हैं, जब अपने वातावरण को ऐसा बना लेते हैं, तो अपने आप हमारे अंदर खुद बदलाव आने लगता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेडिटेशन को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए आम लोग के लिए। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइफ में कुछ भी आसान नहीं होता है, और अब हम ये समझें कि मेडिटेशन हमें बहुत इजीली आ जाएगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कि आप ये समझें कि एकदम से आप नेगेटिविटी को मार देंगे और आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। हर चीज़ के लिए दुनिया में मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। तो इस मेडिटेशन को समझने के लिए भी थोड़ी तो मेहनत हमें अपनी तरफ से भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भले हम ब्रह्मा कुमारीज में सब कुछ फ्री सीख रहे हैं, लेकिन मेहनत तो हमें अपनी ओर से करनी ही पड़ती है। जैसे हम अपने ऑफिस में जब काम करते हैं तो हम 12-12 घंटे काम करते हैं, तो 1 घंटा इस ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन को सीखने के में क्या हर्ज है। मैंने कुछ कोर्सेस हैं यहाँ जो बताए जाते हैं, मेडिटेशन का गुण बताए जाते हैं। हाँ जी, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, अपने मन को कैसे समझाना है, मन को कैसे सुधारना है, सिर्फ परमात्मा से अपने आप को जोड़ना, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझना, सिर्फ ये ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ये भी है कि अपने ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाए। आज के मॉडर्न एरा में ये आधुनिक युग चल रही है, अभी मशीनरी की ओर लोग भाग रहे हैं। इस मशीनरी की ओर भागने के क्रम में मानव आज दूसरे मानव से अलग हो रहे हैं। उन मानवता को, जैसे पहले जमाना में क्या होता था, माँ होते थे तो पापा या बाल बच्चे एक दूसरे दादा दादी से जुड़े होते हैं, परंतु आज ये रिलेशन कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे हैं। परंतु ब्रह्मा कुमारी में मैंने यह रियलाइज भी किया कि आज इंसान को जोड़ने का काम भी करती है ब्रह्मा कुमारी। और लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं कि जो बुजुर्ग में हमारे थे वो हमारे सबसे लिए अच्छे थे। आज मॉडर्न एरा में ये मशीनी दुनिया में आज मशीन ना बन जाए, तो उनके जोड़ने के लिए कुछ ऐसा कुछ है ब्रह्मा कुमारी में, ऐसे कुछ संस्कार तो यही है कि सबसे बड़ी बात कि सबके लिए शुभ होना चाहिए। आज आप जैसा कह रहे हैं कि मशीनरी का युग है, आज हम अपने बुजुर्गों से अलग हो रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि बुजुर्ग का ज़माना और हमारा ज़माना बिल्कुल अलग है। आज अगर हम 2000 से भी बात करें तो 2000 के बाद से जो परिवर्तन आए हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़कर हैं, और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो 2000 से पहले के होते हैं ज़्यादातर, तो हम उनसे मेल नहीं खा पाते और वो हमें कुछ कहते तो हमें बुरा लगता है। हमें लगता है कि वो हमारे ज़माने के नहीं है तो वो हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, बड़े जो कहते हैं वो हमेशा सही होता है। भले ये बात हमें कहीं ना कहीं अच्छी ना भी लगती हो, लेकिन उसको मानने में ही हमारी भलाई होती है। और ब्रह्मा कुमारीज में हमें यही सिखाया जाता है कि हम सब आत्माएं हैं, ये शरीर हमारा नहीं है। तो जब हम आत्मा हैं तो बुजुर्ग कौन और बच्चा कौन, ये सबसे बड़ी हमारी जोड़ने की कला है कि हम सभी आत्मा हैं। इसलिए हमें सबके प्रति शुभ चिंतक बन के रहना है। कोई कुछ भी कह रहा हो, लेकिन हमें सबके प्रति शुभ रहना है। ये सबसे बड़ी कला जो हमें सिखाई जाती है ब्रह्मा कुमारीज में, एक दूसरे से जुड़ने के लिए।